फॉल्ट्स जो होते हैं वेबसाइट में कि यार ये इसका ऐड जो है अच्छा नहीं बनेगा, तो उसको हम्म। हम कैसे है ना देखेंगे और समझेंगे? आप काइंडली या प्लीज। ये प्रैक्टिकली जब हम करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ पर ये चीज नहीं होनी चाहिए। नहीं, आपने अभी और आप रिपीट करोगे, आपने क्या चीज़ पूछी कि क्या चीज़ नहीं होती? हम किसी क्लाइंट्स की कंपेनिंग चलाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसकी जो वेबसाइट है, सही। उसने हमें अपनी वेबसाइट दी है, तो उसमें जो मिस्टेक्स होती हैंगी उसके टॉप पे बॉटम पे, या उसने बहुत बड़ी वेबसाइट बनाई हुई है, बहुत ज्यादा डिटेल्स की हुई हैंगी, हम्म। तो उसका ऐड बनाने के लिए हमें किस तरह पता चलेगा कि इसको इसके ऐड के हिसाब से जो है ना इसकी वेबसाइट में मिस्टेक्स हैं? देखो, मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा देखो, हमारे जो आगे के जो लेक्चर्स होंगे ना एडवांस में, हम लोग वेबसाइट को भी डिस्कस करेंगे। वेबसाइट की जो हम लोग कन्वर्जन रेट है उसको हम लोग किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। और इस चीज़ के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। देखो, ठीक वे, है सर। देखो वेबसाइट वेबसाइट आपकी बनी हुई है, ठीक है ना। आप जहाँ पर कस्टमर को ट्रांसफ़र कर रहे हो ना, जिस पेज पे लेकर आ रहे हो, आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ होना चाहिए कि आप शॉर्ट तरीके से उसको बात समझा दो कि यार आपने हमारा ऐड देखा, आप हमारी वेबसाइट पे आए, हमारी वेबसाइट के अंदर हम ये चीज़ें देते हैं, ये हमारी फीचर्स हैं, और हमारे से कांटेक्ट करने का ये तरीक़ाकार है। आप व्हाट्सअप के बटन पर दबाएं या आप हमें फॉर्म वगैरह फिल करके ना आप हमारे से कांटेक्ट कर लें। ये दो चीज़ें होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होना नहीं चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद आप मज़ीद कोई नीचे चीज़ें देना चाहें या फिर उसके अंदर आप कोई और लैंडिंग पेजेस और बना दें, ठीक है ना, वो एक अलग बात है। जिसमें अबाउट अस बना दें आप, कॉन्टैक्ट अस का अलग बना दें, वो सारी चीज़ें अलग चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन ठीक है। लेकिन जो क्लाइंट आता है ना, उसको आप शॉर्ट तरीके से समझाओ चीज़ें और अपनी बात को कंप्लीट करो। अब लीड जनरेशन की आप ऐड चला रहे हो, तो लीड जनरेशन का आपको अंदर आपको क्या करना चाहिए? क्लाइंट आया और आपने लिखा भाई जी हम लोग प्लम्बर की सर्विसेज देते हैं, ठीक है ना। हम्म। और आपने पीछे कोई पिक्चर लगाई हुई जिसमें आप ये शो करा रहे हो कि हम लोग प्लम्बर के रेलिवेंट हम लोग सर्विसेज देते हैं। नीचे लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट अस के लिए व्हाट्सअप का बटन है, या फिर नीचे लिखा हुआ है फॉर्म दिया हुआ है, आप अपना ईमेल वगैरह दें हमें, हम आपको फॉर्म फिल करें, हम आपको कॉल वगैरह हम आपको ईमेल पर करेंगे। सिंपल सिंपल तरीके से होना चाहिए, ठीक है ना। और कोई इस तरह का इसमें रॉकेट साइंस नहीं होती। और इस पे हम लोग मज़ीद डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, वेबसाइट को किस तरह से करना चाहिए, कौन सी जगह क्या होनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग हम इसको डिस्कस भी करेंगे फर्दर। ठीक है सर, थैंक यू। सर, आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ जी आशा। सर, क्या हम लोग फेसबुक पेज को एज ए वेबसाइट यूज कर सकते हैं, या जरूरी है कि हमें वेबसाइट ही यूज करनी है? यानी कि हमने अगर किसी गूगल ऐड चलाई है हम्म। और कोई फेसबुक पेज का लिंक दे दिया है हम्म। जिसके ऊपर क्लाइंट जाए, हम्म। तो ये पॉसिबल है? अब वैसे पर्सनली बताऊं तो मैंने कभी भी इस चीज़ को ट्राई नहीं की। हाँ, मैंने यूट्यूब चैनल को ट्राई किया, यूट्यूब चैनल हो जाता है। आप डायरेक्ट कोई चीज़ डालेंगे तो गूगल रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि भाई आप इस पर नहीं भेज सकते, ठीक हो गया। आप वेबसाइट वगैरह पे भेज सकते हो, गूगल की तरफ से इजाज़त है उसकी। लेकिन डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पे भी नहीं सेंड कर सकते। अगर व्हाट्सअप का वेब जो आपका व्हाट्सअप का उसका लिंक जनरेट किया हुआ है आपने, उस पर भी ट्रांसफ़र करना चाहेंगे तो गूगल आपको रिस्ट्रिक्ट कर देगा। हाँ, कुछ APIs होती हैं, उनको यूज़ करेंगे देन गूगल वो APIs जो होती है ना, वो आपका लिंक जो है ना जनरेट कर देती है, ठीक है ना। उनको अगर आप गूगल में यूज़ करते हैं तो वो क्या कहते हैं, थर्ड पार्टी टूल्स होते हैं। वो पहले के पहले आपको वहाँ लेके जाएंगे थर्ड पार्टी पे, देन आपको ना उस कॉल टू एक्शन पे लेके जाएंगे जो आपने दिया होगा। इस तरह से होता है और ये पॉसिबल भी है। डायरेक्टली जो है ना वो नहीं होता। जिस तरह डायरेक्टली आप ट्विटर का लिंक डाल दो, आप लिंक्डइन डाल दो, डायरेक्टली आप टेलीग्राम का डाल दो, तो वो उसमें गूगल जो है ना इशू क्रिएट कर देता है कि ये वैलिड नहीं है। सर, वो काफी पेजेस ऐसे चल रहे हैं जो स्पॉन्सर्ड के नेम से आते हैं, हम्म। और वो डायरेक्ट फेसबुक पे ले जाते हैं। अच्छा। यूट्यूब अगर हमने खोला होता है तो हम्म। उसको, वो उन्होंने पेज बनाया होता है कि मतलब अपनी किसी भी चीज के बारे में कोई आप हम्म। एडवर्टाइज कर रहे हैं। ये जिस तरह आजकल बहुत ज्यादा इन हुआ हुआ है कि ई कॉमर्स हाँ, के ई बारे में कॉमर्स बहुत का ज्यादा रेलिवेंट है, हो गया, हाँ सही। तो वो डायरेक्ट उस पेज पे ले जाते हैं। वो नीचे गूगल का वो ऐड चल रहा होता है, वो जब हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो उधर कैसे चला जाता है, मैं यही देखना चाह रही थी। सही 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 सही।
वो जब ऐड बनाते हैं ना, वहाँ पर लिंक उन्होंने ऐड किया होगा फेसबुक के पेज का। चलो हम लोग इसको ट्राई करेंगे, ठीक है, और देखेंगे अगर फेसबुक पे जा सकते हैं तो वेल एंड गुड है, क्योंकि मैंने खुद ट्राई किया था एक दो वेबसाइट्स पे। आ, मैंने ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाट्सअप वेब हो गया, इन पे उसने गूगल ने हमें ना वार्निंग दे दी थी। उन्होंने कहा था कि डेस्टिनेशन जो है ना वर्किंग नहीं कर रही, तो ये इश्यूज आ रहे थे उसमें। तो उस वजह से हमें उसने कहा, खैर कोई नहीं, हम लोग इसको चेक कर लेंगे फेसबुक को, पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि आपने देखा है अगर ऐड चल रहे हैं पॉसिबल तो उसका लाजमी होगा। हेलो, आ, आप लोगों का कोई इसमें और मज़ीद कोई क्वेश्चन है? नियाज आपका, फरनाज भाई आपका, जोहेब भाई आपका। नहीं सर, अभी तो नहीं है। ठीक हो गया, सर मेरा भी नहीं है। गुड हो गया। सर आप लेक्चर 4 में जो थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे थे, अगर आप थोड़ी सी बता दें। फ़ोन में क्या कर रहा था मैं? सर लेक्चर 4 में। अच्छा हाँ, लेक्चर फोर में, अच्छा लेक्चर फोर में हम लोगों ने क्वालिटी स्कोर को हमने डिस्कस किया, और कीवर्ड प्लानर को हमने डिस्कस किया था उसके अंदर, लेक्चर फोर के अंदर, ठीक है। और अभी मैं वही चीज़ को ही चेक कर रहा था, वॉइस वगैरह को, क्योंकि उसमें मेरे से थोड़ा इशू हो गया था, मैंने वॉइस को साथ कनेक्ट नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से ना हमारा पूरा लेक्चर कंप्लीट हो गया और एंड में जाके हमारी वॉइस कनेक्ट हुई थी। तो अभी मैं बार बार उसी चीज़ को चेक कर रहा था, लेकिन अभी वॉइस जो है ना ठीक तरीके से वर्क कर रही है। तो आज फिर से हम लोगों ने कीवर्ड प्लानर को ही डिस्कस करना है, ठीक है। और उसमें मैं आपको क्वालिटी स्कोर जो है ना उसको भी लिटिल बिट मैं आपको नॉलेज दे देता हूँ, ठीक है, ताकि आपका लेक्चर फोर जो प्रीवियस रह गया ना वो आपका साथ ही उसमें कवर हो जाए। और हमारे साथ जो आज मेरे सोफ़िया उमर जो है ना हमारे साथ ज्वाइन है। तो सोफ़िया, आपका कोई क्वेश्चन है इस चीज़ के रेलिवेंट? हेलो सोफ़िया। वालेकुम अस्सलाम, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कम आ रही है। हेलो, चलें ठीक है, नो इशू। आप आपका कोई क्वेश्चन हो तो सोफ़िया आप पूछ सकती हो, ठीक है, और सेशन के बाद भी आप पूछ सकती हो, नो इशूज़ में। ठीक हो गया। असल में हमारे जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स जो है ना हमने रिकॉर्डेड कर लिए हैं, और वो यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। मैंने उसको अनलिस्ट किया हुआ और मैंने आपके साथ ग्रुप में शेयर भी कर दिया है। आप प्रीवियस लेक्चर को देख के वहाँ से नॉलेज हासिल कर सकती हो, और जो हमारे अभी जो रिसेंटली जो हमारे जो चल रहे हैं लेक्चर, उनमें ना फिर आप ज्वाइन हो सकते हो, क्योंकि अभी जो रिसेंटली जो टॉपिक्स चल रहे हैं वो किस चीज़ के रेलिवेंट है। आज हम लोग जस्ट ओनली लिटिल बिट अबाउट एसेट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद कीवर्ड प्लानर भी आते हैं, और मैं आपको ना कुछ ब्रांड्स हैं, मैं उन ब्रांड्स की ना असाइनमेंट्स देता हूँ आपको। आप सब लोग ना उसकी ना क्या कहते हैं असाइनमेंट को कंप्लीट करना, और कल जो होगा ना आप फिर वो असाइनमेंट मुझे बताएंगे कि आप लोगों ने क्या किया है। हम लोग फिर कल का जो दिन होगा ना फिर हम लोग उसमें मज़ीद एक्स्ट्रा टाइम लगा लेंगे, लेकिन उन आप सब लोगों की जितनी भी असाइनमेंट्स होंगे ना उन सारों को डिस्कस करेंगे। बेस्ट हो गया, जी। वेल एंड गुड हो गया। चलें स्टार्ट करता हूँ मैं। अच्छा मुझे बता देना अगर मेरी स्क्रीन जो है ना आप लोगों के साथ शेयर हो रही है। स्क्रीन शेयर हो रही है? जी हो रही है। चलें, बहुत शुक्रिया। अच्छा हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जाते हैं एसेट्स में। हम लोग आपको बताते हैं क्या कह रही हैं साइमा, नहीं हो रही? साइमा हो रही है स्क्रीन शेयर आपको? आप साइमा अपना नेट का कनेक्शन देख लो, माइट भी पॉसिबल उसकी वजह से ना कोई इशू आ रहा हो। वैसे स्क्रीन शेयर हो रही है। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, गूगल एडवर्ड्स, गूगल ऐड के अंदर जो पहले हम लोग जो चीज़ों को डिस्कस किया करते थे,
सर मुझे आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। आ, आपको वॉइस नहीं आ रही। आ, आपको मेरी वॉइस आ रही है साइमा? हेलो साइमा। आ, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि आपके बैकग्राउंड से काफ़ी शोर आ रहा है। और आप वैसे अपने स्पीकर को चेक करेंगे किस वजह से ना आपका ना वो इशू आ रहा है। अच्छा, हम लोग डिस्कस करते हैं एसेट्स के बारे में। अच्छा, एसेट्स का क्या काम होता है? एसेट्स का काम ये होता है कि हम लोग जो ऐड वगैरह बनाते हैं उस ऐड को मज़ीद स्ट्रेंथ देने के लिए, मज़ीद मतलब ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हम लोग एसेट्स को यूज़ करते हैं। एसेट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अच्छा, एसेट्स जो पहले इसका नाम था ना वो एक्सटेंशंस का नाम था, ठीक है ना, और ये हम लोग एड्स के अंदर यूज़ किया करते थे। लेकिन अब जो न्यू अपडेट्स आए ना उसके मुताबिक ना गूगल ने इसको चेंज करके ना एक्सटेंशन से ना उसका नाम एसेट्स रख दिया है। अब आपने कोई भी कंपेन आप यहाँ से खोल सकते हैं। जैसे देख रहे हैं मैंने कंपेन बनाई हुई है, मैं यहाँ से कंपेन को ओपन करता हूँ। यहाँ से देखें ये एड्स और एसेट्स आपको नज़र आ रहे हैं। हम लोग एड्स और एसेट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि कितनी हमारी इसके अंदर एड्स बनी हुई, सारी की सारी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन नीचे जो एसेट्स का ऑप्शन आ रहा है ना, ये हम लोग इसको ओपन करते हैं। एसेट्स के अंदर जो है ना आ, ये तमाम तर ऑप्शंस आ रहे हैं जिनका डिफरेंट डिफरेंट रोल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है बिज़नेस नेम। बिज़नेस नेम के लिए ना गूगल ने भी रिसेंटली इस चीज़ को लॉन्च किया है। और जिस तरह से अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अबाउट प्लम्बर सर्विसेज इन यूएस से हम लोग रखते हैं ताकि हमें कोई एड्स वगैरह नज़र आ जाए। देखें ये ऊपर जो आ रहा है ना, ये देखिए ये जो लिखा हुआ है पोर्टलैंड और मिस्टर रूटर डॉट यूएस जो लिखा हुआ है, ये क्या, ये बिज़नेस नेम है। देखें लिंक तो नीचे ऑलरेडी आ रहा है, ठीक है ना। ये ऊपर क्या शो हो रहा है, ये लिंक क्या कहते हैं बिज़नेस नेम शो हो रहा है। ये गूगल ने न्यू ऑप्शंस निकाले हैं तो उसमें उसने बताया कि आप ना अपना बिज़नेस नेम और बिज़नेस लोगो। अब देखें यहाँ पर किसी ने जिन लोगों का ऐड चल रहा है किसी ने बिज़नेस नेम सही तरीके से लिखा हुआ नहीं अपना, ठीक है। उन्होंने सेम एज़ यूजुअल जो क्या कहते हैं आपका जो वेबसाइट का लिंक है ना वही उन्होंने ऊपर पेस्ट कर दिया है और ना लोगो वगैरह कोई नहीं डाला। इसने जस्ट ओनली एक पिक्चर जो है ना, बिज़नेस इमेज जो है ना उसको यूज़ किया हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे बिज़नेस नेम क्या होगा। बिज़नेस नेम हमारे यहाँ पर शो होता है, टॉप पे शो होता है, ठीक है ना। और यहाँ से बिज़नेस लोगो जो है ना, बिज़नेस लोगो हमारा यहाँ पर शो होता है। ये जो हमारा जो यहाँ पर ये अर्थ का साइन आया हुआ है यहाँ पर लोगो शो होता है, ठीक है। और लोगों के लिए जो साइज़ होता है वो 1200 ही होता है स्क्वायर फीट में। तो ताकि ना हमारा जो ये क्या कहते हैं इसके अंदर ये ताकि सही तरीके से हमारा जो क्या कहते हैं साइज़ जो है ना एग्जैक्टली ना वो उसको पिक कर ले और उसको ना वहाँ पर दिखाए। अच्छा, साइट लिंक्स जो होते हैं ना, साइट लिंक्स इस्तेमाल होते हैं क्या कहते हैं इसको आपकी ऐड के अंदर ताकि आप ना वो उसको वो कर सकें, क्या कहते हैं आप अपनी ऐड की ना मज़ीद फ़ीचर्स वगैरह इन तमाम तर चीज़ों को ना डिस्कस कर सकें और अपनी उन चीज़ों के बारे में बता सकें। जैसे कि ये एक ऐड चल रहा है, इसके नीचे देख रहे हैं साइट लिंक्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से इसको ओपन करते हैं तो ये बुक एंड अपार्टमेंट के ऊपर ही लेकर जाएगा हमें। देखें ये आ रहा है रिक्वेस्ट एंड अपॉइंटमेंट, ठीक है ना। ये इसने यहाँ पे देखिए उसी पेज के ऊपर लेकर आए। क्या साइट लिंक्स है, साइट लिंक्स में ये होता है कि आप लिंक को ऐड कर सकते हैं और मज़ीद फीचर्स ऐड कर सकते हैं। अब ये हेडलाइन लिखी हुई है इसने, बट ड्यू टू सर्विसेज का जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा है, गूगल जो है ना अभी साइट लिंक्स के बारे में मज़ीद डिटेल्स नहीं दिखा रहा। अगर हम लोग क्या कहते हैं इन साइट लिंक्स को अगर हम लोग एज ए एग्जांपल के तौर पे देखना चाहें तो गूगल हम आपको बता सकता है कि साइट लिंक्स किस तरह शो होते हैं। ये होते हैं साइट लिंक्स। ये देखिए ये एक ऐड चल रहा है, उस ऐड के नीचे देखें ये उसके फीचर्स बता रहा है, ठीक है ना। ये 4 साइट लिंक्स आप ऐड कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 2 ऐड कर सकते हैं, ये गूगल दे रहा है, एक नहीं ऐड कर सकते, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ की ब्रांडिंग कर रहे हैं तो उस चीज़ के रेलिवेंट आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है कॉलआउट्स। कॉलआउट्स जो होते हैं ना ये आपके ना क्या कहते हैं ये ऐड कॉपी की जो डिस्क्रिप्शन जो है ना उसके अंदर यूज़ होते हैं
और आपकी डिस्क्रिप्शन को ना थोड़ा स्ट्रेंथ देने के लिए, उसको मज़ीद इन्हांस करने के लिए ना ये यूज़ होता है, ताकि ना मज़ीद अच्छे तरीके से ना आपका जो मैसेज है ना आप उसको कन्वे कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ किसी ने कॉलर्स को यूज़ किया होगा तो वो हमें यहाँ से शो हो जाएंगे, कॉलर्स ये होते हैं, ठीक है। फ़िलहाल यहाँ पर ऐसे कोई नहीं आ रहा जिसके अंदर मैं आपको दिखा सकूँ कॉलर्स होते हैं। अच्छा, कॉलर्स जो होते हैं ना, कॉलर्स के अंदर ना लिंक जो होता है ना वो ऐड नहीं होता, ठीक है। और कॉलर्स जो होते हैं ना वो डायरेक्टली जो है ना, आप जो भी कॉलर पे क्लिक करेंगे ना वो डायरेक्टली आपको ना मेन वेबसाइट ही ओपन करेगा, ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पर, ये देखो ये डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड हुए हुए हैं, ये मोर लीड्स, बिल्ड ब्रांड विजिबिलिटी, गेट फाउंड ऑनलाइन, ये देखो जिस तरह से एंटर किए, नीचे साइट लिंक्स आ रही है, ये कॉल आउट्स है, ठीक है। मोस्टली या तो ये डिस्क्रिप्शन के अंदर शो हो रहे होते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन के नीचे आ रहा है, आपकी पूरी डिस्क्रिप्शन कंप्लीट होती है, उसके बाद नीचे आ रहा होता है कि यार ये चीज़ें आपने यूज़ करना है। देखो जैसे ये चीज़ें शो हो रही हैं। अगर मैं आपको अभी कोई एक लाइव अकाउंट आपको मैं ओपन करके दिखा दूँ तो उसके थ्रू भी आपको मालूम हो जाएगा कि ये किस तरह से साइट लिंक्स जो है ना शो होते हैं। मैं ओपन करता हूँ यहाँ से अकाउंट फ़िलहाल। हम लोग यहाँ से इधर जाते हैं, हम लोग एड्स के अंदर, और मैंने जो इसके अंदर कॉलर्स यूज़ किए हैं मेरे ख्याल से मैंने रेलिवेंट टू ऐड ही किया हुआ है कि जो हमें इंफॉर्मेशन हम लोग दे सकते हैं इसके अंदर। ये वैसे कोई पुराना ऐड मेरा चल रहा होगा, उसके रेलिवेंट ही यहाँ पे इंफॉर्मेशन आएगी हैं। खैर मैं देखता हूँ इसमें कॉलर्स हमने यूज़ किया नहीं किए हुए। ये देखें, ये हमने कॉलर्स यूज़ किए हुए हैं। अच्छा, ये कॉलर यूज़ देखें, ये हुआ है ना, ये देखें मैंने कौन कौन से किया हुआ है। हैप्पी कस्टमर रिव्यूज़ किया हुआ है, प्राइस किया हुआ है, गेट डिस्काउंट किया हुआ है, लर्न मोर किया हुआ है। देख रहे हैं ये देख रहे हैं फर्स्ट 3 लाइंस का दिखा रहा है कि हमारी ये डिस्क्रिप्शन होगी, उसके बाद नीचे आ रहा है लर्न मोर, गेट डिस्काउंट, प्राइजेस, हैप्पी कस्टमर रिव्यूज़। ये इस तरह से आ रहे हैं, कभी 2 आएंगे, कभी 3 आएंगे, कभी 4 ऐड हो जाएंगे। तो ये होते हैं यहाँ पर। अगर आप न्यू कॉलर्स बनाते भी हैं तो वो सिर्फ 4 टेक्स्ट बताएगा, 4 से ज़्यादा आप नहीं कर सकते। इसमें कोई आप वो नहीं कर सकते, क्या कहते हैं, इसमें आप लिंक वगैरह नहीं ऐड कर सकते। ये जस्ट ओनली क्या कहते हैं एडिशन होते हैं आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है, जो रेलिवेंट करता है। आपने इन्फॉर्मेशन देती है कि हम लोग प्लम्बर की सर्विसेज देते हैं, इस एरिया में देते हैं और हमारी ये फीचर्स हैं। उसके बाद आप नीचे ऐड कर देते हैं हम लोग इलेक्ट्रिशियन सर्विस भी देते हैं, एसी रिपेयरिंग भी देते हैं, ये भी देते हैं। इस तरह की चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। तो ये मकसद होता है कॉलर एक्सटेंशंस का, ठीक हो गया। और यहाँ से भी हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर स्निपेट में। स्ट्रक्चर स्निपेट जो होता है ना, ये मेरे ख्याल से structure snippets, add structure snippet। यहाँ से लोग लाइव ओपन करते हैं, इसको मैंने यूज़ भी किया था, add snippet for text। अच्छा, वैल्यू देने के लिए, ठीक हो गया। ये भी जस्ट लाइक कॉलर्स होते हैं, ठीक है ना। और इसमें ये होता है कि आप अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को रेलिवेंट ना आप कोई इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो इसके अंदर, ठीक है ना। वो हेडलाइन के तौर पे यूज़ होता है। जैसे अब देखो यहाँ पर एक ब्रांड का नाम आ रहा है, ठीक है, और मैं इस ब्रांड को यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, बेस्ट ब्रांड फॉर होम्स, ठीक है। अब देख रहे हो ये यहाँ पर ना आपकी डिस्क्रिप्शन अलग हो गई, कॉलर एक्सटेंशन अलग हो गए, उसके अलावा ना एक जो नीचे फीचर है ना वो आ रहा है। अगर इसके ऊपर कोई क्लिक करेगा ना, वो डायरेक्ट क्या होगा, वो सेम टू सेम उस वेबसाइट पे आएगा जो ये वेबसाइट यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। साइट लिंक्स के अंदर ये होता है कि आप खुद से एक वेबसाइट ऐड कर देते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ कि मैंने कुछ साइट लिंक्स बनाए हैं, ठीक है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, ये देखो ये मैंने एक वेबसाइट ऐड की हुई है, ठीक हो गया। और ये मैंने एक साइट लिंक बनाया हुआ है। अच्छा नीचे आ जाओ, ये दूसरा साइट लिंक मैंने खोलता हूँ, देखो इसमें मैंने दूसरी वेबसाइट पकड़ के डाल दी उसमें, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें आती है इसके अंदर। ये तीसरी हो गई बाय नाउ का, तो बाय नाउ का बटन इस तरह से शो होगा, ठीक है। और इसको अगर हम लोग मोबाइल फेस में देखते हैं तो इस तरह से शो होगा। ये देखो ये आ रहे हैं साइट लिंक्स, देख रहे हो इस तरह से शो होते हैं साइट लिंक असल में।
ये ऊपर आपकी ऐड हो गई, ये डिस्क्रिप्शन हो गई, और नीचे उसके ना क्या कहते हैं तमाम तर फीचर्स आपने मज़ीद बताए हुए कि हमारे पास ये चीज़ें भी हैं, ठीक है ना, ये चीज़ें आती हैं इसके अंदर। तो ये होती हैं साइट लिंक्स। अच्छा, इसके बाद हम लोग आते हैं इसमें हमारे पास आ गई कॉल्स। अच्छा, कॉल के अंदर होता है कि आप कॉल नंबर दे देते हैं कि यार ये नंबर है, ठीक है ना, और उसको अपनी ऐड कॉपी के अंदर यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी जब ऐड होती है वो चल रही होती है तो मोबाइल फ़ोन फेस के अंदर जो ना आपका ऐड जो है ना वो शो होता है, ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉल एक्सटेंशन, देखें जिस तरह से ये मोबाइल फ़ोन के ऊपर ऐड चल रहा है हमारा, ये मोबाइल फ़ोन पे ऐड चल रहा है, ठीक है। और ये क्या आ रहा है, नीचे कॉल का बटन आ रहा है। कोई भी इस कॉल के बटन पे क्लिक करेगा और डायरेक्ट हमारे मोबाइल से कॉल ओपन हो जाएगी और उसको कॉल चली जाएगी। ये होता है कॉल का लीड फॉर्म जो होता है ना। लीड फॉर्म इसलिए यूज़ करते हैं, आप चाहते हैं कि कोई भी यूज़र है हमारा ऐड देखे और हमारा ऐड देखते ही वहीं पर ही लीड फॉर्म दे दे, ठीक है ना। बहुत ही माइनर से लोग होते हैं जो इस लीड फॉर्म के ना एक्सटेंशन को यूज़ करते हैं, ठीक है। मैंने भी इसको यूज़ किया था इंटीरियर डिज़ाइन के लिए, तो इसका ना एक अच्छा भी रिस्पांस कह सकते हैं, और इसका आप कह सकते हैं कि लोगों ने क्लिक किया तो बट उन्हें रिस्पांस नहीं दिया कि यार ये क्या चीज़ आई हुई है यहाँ पर, इस तरह से। अब देखो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक क्या कहते हैं, हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ से किसी और चीज़ की। माइट भी थोड़ा गलत नज़र आ रहा है यहाँ पर, मैं दिखा सकता हूँ आपको कोई ऐसी चीज़ जो क्लियर नज़र आ रही हो ताकि आपको समझ भी आ जाए कि हमारा जो लीड फॉर्म का जो है ना ये किस तरह से शो होता है। जी अच्छा, ये वीडियो कोई कंटेंट आ गया है। जस्ट लाइक ये देखें, जैसे हम लोग इसको ओपन करते हैं, ये कोई एकेडमी के रेलिवेंट है और उसमें देखिए उन्होंने साइन अप का जो ऑप्शन है ना वो दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब ये ऐड के ऊपर नहीं जाएगा, जैसे साइन अप के बटन पे दबाएगा ना ये इस तरह का फॉर्म खुलाएगा कि आप अपना ईमेल दे दें, नेम दे दें, फ़ोन नंबर दे दें, पोस्टल कोड, आप ऑप्शंस होंगे आपके पास, आपने ऐड करना है नहीं करना, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से जाकर देखते हैं लीड फॉर्म यहाँ पर है, तो ये देखें लीड फॉर्म है, ये देख रहे हैं ये लीड फॉर्म है। यहाँ पर हम लोग कुछ भी दे देते हैं अबाउट हेडलाइन में कि प्रोडक्ट, कुछ भी प्रोडक्ट, हेडलाइन नंबर 1 इस प्रोडक्ट, अपना बिजनेस नेम, हम लोग ये चीज़ें डाल देते हैं। ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें डाल दी है, हमने नेम डालना है इसमें, ठीक है, फुल नेम आएगा, फ़ोन नंबर भी डालना है हमने, ये फ़ोन और नंबर के ऑप्शन आ गए यहाँ पर। अच्छा, आप हमें ईमेल भी दे दें अपनी, ठीक है, और कंट्री डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें पता है हम जिस कंट्री में चला रहे हैं वो उधर का होगा। फुल नेम, ईमेल और ये फ़ोन नंबर, ये 2-3 चीज़ें ये बेस्ट हैं, ठीक हो गया। और उसके अलावा हमने एडिशन कोई और क्वेश्चंस ऐड करने तो हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। बैकग्राउंड पे कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं रेलिवेंट, तो हम लोग यहाँ पर कोई भी पिक्चर वगैरह को अगर हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो ये हमारे पास दिखाते हैं कि यार ये पिक्चर इसके बैकग्राउंड पे शो हो जाएगी। तो ये भी अगर पिक कर ले तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख रहे हो किस तरह से आ रही है, ब्रांड का नाम हो गया तो ये उसकी चीज़ें आ रही हैं। तो इसका ऑप्शन, अच्छा ये देखें ये फिर आ रहा है कहते हैं आफ्टर, मतलब क्या कहते हैं, अगर कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड कर देगा तो उसके पास ये मैसेज पॉपअप हो जाएगा, थैंक यू, हम आपसे बाद में कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है ना। और ये तमाम तो चीज़ नीचे आ रहा है विजिट साइट, ये विजिट साइट लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लोग कोई भी क्या कहते हैं लिंक डाल देंगे तो जो भी विजिट पे क्लिक करेगा तो हमारी वेबसाइट पे चला जाएगा। तो ये लीड फॉर्म होते हैं, ये भी यूज़ होते हैं जस्ट इन टाइप ऑफ केस कि भाई आप कोई एमरजेंसी सर्विसेज को दे रहे हो। एमरजेंसी सर्विस इस तरह से कि कोई आप किसी की घर के अंदर इलेक्ट्रिशियन का थोड़ा मसला हो गया, किसी का एसी का फ्यूज़ हो गया, या आप इस तरह से दे रहे हो, कोई एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो कि हमारे न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें हैं, या आप इंटीरियर डिज़ाइन की सर्विसेज दे रहे हो, या रेंटर कार की, कोई भी मतलब लीड फॉर्म के रेलिवेंट है ना आप दे रहे हो। आप चाहते हो कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, आपको आकर ना कॉन्टैक्ट करें, ठीक है ना। आप चाहते हो कि हमारी वो वेबसाइट के ऊपर है, वो हमारी वेबसाइट को खोले, वहाँ से जाने के बाद फिर वो जाकर ना क्या कहते हैं इस फॉर्म के ऊपर आए और यहाँ से आकर ना फॉर्म फिल करे। उससे अच्छा ये है कि आप वही ऐड दिखा रहे हो कि 4 बंदे का ऐड आ रहा है, यहाँ पे पहले का ये आ रहा है, दूसरा ये आ रहा है, तीसरा चौथा ये आ रहा है। यहाँ पे पहले बंदे का ना यहाँ पे लिखा हुआ है कि भी लीड फॉर्म पे लिखा हुआ है गेट फ्री कोटेशन,
वो यहाँ पे देखा अच्छा गेट फ्री कोटेशन, यहाँ पे क्लिक करेगा, यहीं पर एक फॉर्म खुलाएगा, वो फॉर्म फिल करेगा, सब कुछ करेगा, आपके पास लीड जनरेट हो गई, ठीक हो गया। तो आप उसकी मर्ज़ी है, वो यहाँ से कोई और ब्रांड पे जाए, वहाँ से जाके कोटेशन ले या ना ले, आपके पास जो आपका मकसद है वो पूरा हो गया, ठीक हो गया। तो ये होता है लीड फॉर्म का हमारे पास। अच्छा प्राइस जो होती है ना, प्राइस इस मकसद के लिए यूज़ होते हैं कि आप मेंशन करना चाहते हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट, ठीक है ना, आपके पास जनरल स्टोर है या फिर आपके पास एक रेंज है पूरी पूरी प्रोडक्ट्स की, ठीक है ना, उसमें से आपको पता है यार ये 3-4 प्रोडक्ट्स बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, आप उसकी प्राइस नीचे ऑलरेडी मेंशन कर देते हो कि यार ये इतनी प्राइस का, ये इतनी प्राइस का, इतनी प्राइस का है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं दिखाऊँ आपको अबाउट द प्राइस, ये है प्राइस, ठीक है। और ये किस तरह से शो होगा, ये देखो ये नीचे ये आ रहा है, ब्रांड 1, ब्रांड 2, ब्रांड 3। ब्रांड 1 की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना, आप यहाँ पे लिख सकते हो शूज़, ठीक है, शूज़ आ गया। अच्छा यहाँ पर आप न्यू आप ऐड करते हो, यहाँ पर आप लिखते हो जॉगर्स, ठीक है, ये देखो जॉगर्स आ गए यहाँ पर। तो इस तरह से आप ना प्राइजेस मेंशन कर सकते हो। अच्छा इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका बेनिफिट ये होता है, एक बंदा अगर आपका ऐड देख रहा है तो उसको एडवांस में ही पहले पता चल गया कि यार आपके वेबसाइट के ऊपर ये शूज़ की ये प्राइस है, जॉगर्स की ये प्राइस है। अगर वो उसको प्राइस उसकी माइंड पे आ रही है, उसके माइंड पर टच कर रही है, तो वो देन आपके ऐड पे क्लिक करेगा, अदरवाइज वो आपके ऐड पे क्लिक नहीं करेगा। इससे ये होता है कि आपकी वेस्टेज जो मनी है वो कम हो जाती है, ठीक है ना। और इससे ये होता है कि एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, हर किसी को मालूम होता है कि हाँ भाई अच्छा इस ब्रांड पे ये चीज़ अवेलेबल और उसकी प्राइस रेंज ये है। इसके बाद आता है प्रमोशंस, ठीक है ना। प्रमोशंस जो होते हैं ना, प्रमोशंस पे आप डिस्काउंट दे, तो यार इतने परसेंट डिस्काउंट, इतने परसेंट डिस्काउंट, जैसे मैंने एक यहाँ पर ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है। और ये देखो जैसे ये आया हुआ है, इस तरह से प्रमोशंस आ जाते हैं नीचे। विंटर सेल चल रहा है 50% ऑफ ऑन ऑल प्रोडक्ट्स। अच्छा समर सेल कह रहे हैं, आपने समर सेल भी डाला हुआ है इसके अंदर, ठीक है। समर सेल का किस तरह से शो होगा, ये तो ये शो हो रहा है, ये इस तरह का पिन होगा, इस तरह से टैग बनकर इसी तरह से ही होगा, शो हो रहा होगा। जो भी ऐड देखेगा वहाँ पर शो हो रहा होगा, ऊपर ब्रांडिंग का नाम आ रहा होगा, हर चीज़ डिस्क्रिप्शन आ रहा होगा, नीचे लिखा होगा समर सेल चल रही है, 10% ऑफ चल रहा है, ठीक है। तो वो जो भी देखेगा अच्छा यार इस पर ऑफ चल रहा है, वो क्लिक करेगा, वहाँ से आकर चीज़ को ना बाय कर लेगा, परचेज कर लेगा, ये तमाम तो चीज़ें आती हैं इसके अंदर। और अब हमने प्राइस और प्रमोशन को बात किया, लास्ट आती है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ये होता है कि आप अपना ऐड चला रहे हो और ऐड के अंदर आप चाहते हो कि हमारी इस ऐड के अंदर ही हम लोगों ने अपनी एप्लीकेशन भी दे दें, ठीक है, कि आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, ठीक है ना। आप किसी कोई गेम की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, या आप अपना कोई इस तरह का ब्रांड है आप चला रहे हो, और जैसे दराज हो गया, दराज की आप लोग ऐड वगैरह चला रहे हो और दराज को देख रहे हो, ठीक है ना, और नीचे आपने लिख दिया कि आप हमारी एप्लीकेशन से भी जाकर चीज़ों को बाय कर सकते हो, तो आपने यहाँ पर लिख दिया डाउनलोड नाउ, ठीक है ना। और उस एप्लीकेशन को क्या करना है, आपने यहाँ पर पहले सर्च करना है, एंड्रॉयड पर क्लिक किया, यहाँ पर आप सर्च करते हो, अब देखो यहाँ पर सारी कार्स के रेलिवेंट कोई आ जाएगी, ठीक है, ये जी ये गेम है। अच्छा इस गेम पे क्लिक किया आपने, ये देखो उसका मोनोग्राम आपको यहाँ पर डाउनलोड नाउ आ गया, ठीक है। अच्छा यहाँ से उसके एडवांस ऑप्शन में जाओ, इस अच्छा यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट आ रही है, तमाम तो चीज़ें आ रही हैं। तो उस गाड़ी मतलब उस क्या कहते हैं ये एप्लीकेशन के रेलिवेंट ये क्या होगी, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होगी ऊपर, और नीचे आ रहा है डाउनलोड नाउ। डाउनलोड नाउ पे जो भी क्लिक करेगा वो क्या होगा, डायरेक्ट उस आपकी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेगा, ठीक है। और उस पर आपको एक लीड जनरेट हो जाएगा, आपको मालूम हो जाएगा कितने लोगों ने आज के दिन में हमारी ऐड को, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड किया नहीं किया। बेस्ट हो गया। अच्छा ये थे हमारे तमाम तर चीज़ें जो हम लोग एसेट्स के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो रेलिवेंट टू इसके थे, ठीक है। अच्छा इसमें इमेजेस आते हैं। इमेजेस ये होता है कि बिज़नेस के साथ रेलिवेंट अगर आपने इमेजेस को अटैच करना है, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ये आ रहा है इमेजेस, मैं यहाँ से इमेजेस को क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर कुछ इमेजेस आ रही है, मैं इसको करता हूँ, ठीक है, और ये देखो इमेजेस यहाँ पर ऐसे शो होगा, ठीक है ना। जस्ट लाइक इस प्लम्बर सर्विसेज के अंदर देखो, ये बंदा एक प्लम्बर सर्विसेज दे रहा है, उसकी इमेज देखो किस तरह से आ रही है, उसने अपनी क्या कहते हैं अपनी ब्रांडिंग की हुई है कि हमारे लोग इस तरह के कपड़े पहनते और ये आया हुआ है सर्विसेज देने के लिए किसी कस्टमर के पास, ठीक हो गया। उसके बाद होता है डायनामिक इमेज। अच्छा डायनामिक इमेज में ये होता है कि गूगल जो है ना ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट से ओपन कर लेता है, उठा लेता है डायनामिकली, ठीक है ना, और उसको अपने हिसाब से जाकर प्रमोट करता है, कहाँ करना है कहाँ नहीं करना। बिडिंग ऑप्शन देखते हैं कौन किस टाइम के अंदर बिड कर रहे हैं, किसकी ऐड अच्छी परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही, इस टाइम के अंदर अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही, इस बंदे का इस कंपटीटर का
क्या कहते हैं इसको, जो बजट है अगर वो ख़त्म हो गया है तो वो आपकी ऐड दिखा देगा, टॉप पे शो करा देगा, साथ इमेज भी लगा देगा। तो ये तमाम तर चीज़ें आती हैं डायनामिक इमेजेस के अंदर। लोकेशन, अच्छा लोकेशन के लिए ना आपको गूगल मैप को कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। गूगल मैप्स को कनेक्ट करने के बाद ना लोकेशन आप ऐड कर सकते हैं। आप जैसे कोई सर्च कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर जैसे हम लोगों ने सर्च किया प्लम्बर, टॉप प्लम्बर कंपनीज इन यूएसए, यहाँ पे देखते हैं कोई लोकेशन आती है, नहीं आ रही यहाँ पे लोकेशन। अच्छा अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं नियर मी, ठीक है ना। ये देखो जिस तरह से ये आ रहे हैं। अच्छा यहाँ देखो ये आ रहे हैं, इन पे अभी फ़िलहाल कोई ऐड नहीं चल रहा, ठीक है। नहीं तो इस पे क्या होता है कि आपका ना क्या कहते हैं ऐड चल रहा होता है, यहाँ ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, ठीक है। और जैसे ये आपकी कंपनी है और ये दो लोग आपसे ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। ये इस कंपनी का अगर ऐड चल रहा है तो ये टॉप पे शो हो रहा होगा यहाँ पर, और यहाँ पर इसको साथ छोटा सा लिखा होगा स्पॉन्सर्ड। लेकिन क्लाइंट को पता चले ना पता चले कि भाई स्पॉन्सर्ड है, ऐड चला रहा है, क्या कर रहा है, वो उस पर आके क्लिक करके आपको कर सकता है। लोकेशन बेस्ड जो होते हैं ना वो मोस्टली चलते हैं मोबाइल फ़ोन्स पे, ठीक है। जिसने ओपन किया तो वो उसने डायरेक्ट उसका गूगल मैप खुल गया, ओपन हो गया, उसने बता दी ये लोकेशन है, यहाँ से यहाँ तक आप यहाँ ठहरे हो, इस लोकेशन पर ठहरे हो, ये इसलिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। और इसके बाद आते हैं एफिलिएट लोकेशंस। अच्छा एफिलिएट लोकेशंस जो होते हैं ना ये हम लोग जस्ट लाइक इस तरह से यूज़ करते हैं, जैसे आपका कोई फूड पॉइंट है और आपने एक अथेंटिकली आपने बता दिया कि ये हमारी लोकेशन है, आपने पिन की हुई है, ठीक है ना। तो उस पॉइंट पे कितने लोग आए, उन तमाम तर चीज़ों को आप देख सकते हो कि यार इतने लोगों ने कांटेक्ट किया, इतने लोगों ने कॉल्स की, और इतने लोगों ने उस लोकेशन पे क्लिक करके अपनी डायरेक्शन लगाई है और वो उसकी तरफ आए हैं। तो ये ईच एंड एवरीथिंग जो है ना डीपली तरीके से ना गूगल आपको बता रहा होता है कितने लोगों ने क्लिक कर कर डायरेक्शन कनेक्ट किए कि मैं किस लोकेशन पर ठहरा हूँ और ये होटल या रेस्टोरेंट किधर है, मैंने किधर जाना है और किस डायरेक्शन से जाना है, वो तमाम तर चीज़ें जो है ना गूगल बता रहा होता है। अच्छा इसके बाद जो हमारा जो बेसिक लेवल की जितनी भी चीज़ें हैं वो हम लोगों ने इस क्या कहते हैं लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर लिया, जिनमें हम लोगों ने कैंपेन, ऐड ग्रुप्स, एड्स, एसेट्स हो गए, कीवर्ड प्लानर के बारे में हम लोग डिस्कस किया, ठीक है। और टूल्स एंड सेटिंग के बारे में हम लोग तमाम तर चीज़ों को डिस्कस किया, क्या होता है, किस तरह से क्या चीज़ का कितना वर्क होता है। सर एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी पूछें आप। एक क्लाइंट अगर आता है हमारे पास, वो कहता है कि आप मेरे जो है ये कंप्लेंट्स लाएं गूगल एड्स के ऊपर, और हमें ये बताएं कि मेरा मंथली बजट क्या होगा, आप मुझे पूरा बजट बना के दें। तो हम उसको कैसे फिगर आउट करेंगे कि आपका इतना स्पेंड आ सकता है। एक क्वेश्चन ये होगा कि आप हम उससे पूछ लेंगे भाई आपके पास कितने पैसे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में और हमें भी बताना पड़ता है कि नहीं आपके पास इतने एस्टिमेटेड होने चाहिए। तो दोनों चीज़ों में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। तो हम उसको कैसे बताएंगे कि भाई आपके पास मिनिमम इतने पैसे होने चाहिए। यार ये सवाल बहुत अच्छा किया आपने, मैं आपको इसका इजीएस्ट जवाब देता हूँ। देखो क्लाइंट आएगा आपके पास, ठीक है ना। क्लाइंट को नहीं पता फील्ड के बारे में कि फील्ड में क्या चल रहा है, उसने आपको सीधी बात करनी है कि यार मुझे बताओ कितना बजट लगेगा, मुझे गूगल के बारे में बताओ कि गूगल के रेलिवेंट मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता। आपने पूरी पूरी स्ट्रैटेजी बनाकर बतानी है उसे, ठीक है। आप मार्केट में जाते जाके एक ब्रांड ले लेते हैं हम लोग, परफ्यूम के रेलिवेंट ब्रांड ले लेते हैं, ठीक है। उस परफ्यूम के रेलिवेंट हम लोग ब्रांड लेते हैं और उसमें पता चलता है जी मार्केट में तो और भी 5-6 लोग जो उसकी मार्केट कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, और यहाँ पाकिस्तान की मार्केट है। अच्छा जी हमें पर अगर हम लोग ब्रांड परफ्यूम ब्रांड को हम लोग कोई भी हम लोग उसका कीवर्ड चूज़ करते हैं, हमें पर कीवर्ड कॉस्ट क्या कर रहा है जी, हमें 0.5 से लेकर $1 तक हमें कॉस्ट कर रहा है। अच्छा ठीक है 0.5 से $1 तक, ठीक है इनफ है। आप क्लाइंट को बोलते हो कि यार मुझे ना 1 वीक के लिए या 1.5 हफ्ते के लिए ना मुझे बजट चाहिए जिसमें मैं आपकी टेस्टिंग करता हूँ, और उसके अलावा जो होगा ना मैं फिर आपको बता सकता हूँ क्या चीज़ बेस्ट रहेगी क्या नहीं रहेगी। पाकिस्तान के मार्केट के अंदर जितना भी कम बजट हो ना बहुत है। अच्छा जितना कम बजट में क्या हो,
आप क्लाइंट को बताओ कि यार आप मुझे मंथली $150 $200 दे दो, मैं आपका ऐड चला सकता हूँ। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इतना हाई कंपटीशन है नहीं किसी चीज़ के रेलिवेंट, आपको सीपीसी जो कॉस्ट करते हैं बहुत ही माइनर से करती होती है। अगर एज़ यूजुअल अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हो, ठीक है ना, और आपको लग रहा है कि यार मुझे ना इसकी टेस्टिंग करनी है, तो आप क्लाइंट को डिमांड कर सकते हो कि यार आप कम से कम जो है ना जो टेस्टिंग बजट जो है ना आप मुझे दो, मैं तो कम से कम 300 350 400 या $500 भी आप कह सकते हो कि मुझे ना इसका टेस्टिंग बजट दो, जो 1 महीने के अंदर ना हम लोग इसको यूज़ करेंगे, उसमें हम लोग टेस्ट करेंगे, हम ये देखेंगे आपके ऑडियंस किधर बैठी हुई है, राइट ऑडियंस किधर है, और हमने क्या टारगेटिंग करनी है, कौन सी कीवर्ड्स पर टारगेटिंग करनी है। तो इन तमाम तो चीज़ों को चेक करना है। पहले हफ्ते या 1.5 हफ्ते के अंदर हमें सब कुछ मालूम नहीं होगा, सब कुछ ओपन होकर हमारे सामने आ जाएगा, और उसके बाद हम लोग प्लान कर सकते हैं कि हमने इन फ्यूचर क्या करना है। तो ठीक है सर, जी जी समझ रहा हूँ मैं। तो क्लाइंट आपको जब कहता है ना, तो आप उसको इतना ही बता सकते हो। ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे, और ये डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर, उसके कंपटीशन के ऊपर, मार्केट में क्या कंपटीशन चल रहा है, गूगल आपको क्या चार्ज करेगा। अब कुछ इस तरह के बिजनेसेस भी होते हैं जिसका ना क्या कहते हैं, बल्कि मेरा एक दोस्त है, उसको एक क्लाइंट आया, और वो क्लाइंट क्या कर रहा है कि भाई वो फ्रेंच के अंदर ना, फ्रांस के अंदर ना वो इंग्लिश क्लासेस देता है। अच्छा, इंग्लिश क्लासेस की जो रेलिवेंट जो सीपीसी गूगल हमें चार्ज कर रहा है $25 $35 $40 चार्ज कर रहा है, ठीक हो गया। तो अब हम उस क्लाइंट को क्या बता सकते हैं कि आप हमारे पास कितना मंथली बजट दे सकते हैं। हमने उसको कहा यार आप कम से कम ना हमें $1000 से $1500 दें, ताकि हम लोग इस पर सही तरीके से टेस्टिंग कर सकें, हमें पता चले कि भाई क्या चीज़ बेस्ट हो सकती है, कौन सा कीवर्ड बेस्ट हो सकता है जिस पे ऑडियंस बैठी हुई है, बट हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे। अब हम क्लाइंट को क्या बता रहे हैं, हमें $1500 $2000 का बजट दो। क्लाइंट कह रहे हैं कि यार मैं आपको मंथली का $5000 का बजट दे, तो आप यूज़ करो, ठीक है ना। समटाइम्स ये होता है कि जो मार्केट के अंदर क्लाइंट आता है ना, उसको मालूम होता है कि गूगल के अंदर क्या वर्थ है, गूगल से मुझे क्या चीज़ मिल सकती है, और मैंने क्या इन्वेस्टमेंट लेकर जानी गूगल के अंदर, ठीक है। समटाइम्स नहीं भी होते, तो आप भी उसको अपनी एस्टिमेशन बताते कि यार मुझे इतनी चाहिए, ताकि मैं इन चीज़ों को सही तरीके से देख सकूँ, और मैं फिर प्लानिंग करूँगा कि भाई ये चीज़ क्या बेस्ट हो सकती है इसके लिए। तो इसके लिए ये भी होता है कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपका कंपैरेटर जो कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बाहर जब आप सर्विस देते हैं तो हाई कंपटीशन रहता है वहाँ पे, तो आप लॉन्ग टेल यूज कीवर्ड्स यूज़ करते हैं ताकि उस पर लेस कॉस्ट आए। ठीक है, समझ गया मैं। और रिजल्ट क्या सेम रहेंगे या डिफरेंट रहते हैं? अगर मैं आपको कंपेटिटर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि 2 कंपेटिटर होते हैं, और उसमें ये होता है कि हमने ये भी देखना होता है कि अगले के पास स्टेमिना कितना पैसे स्पेंड करने का। और आपको पता चल जाएगा अगला बंदा हल्का है, तो आप उससे ऊपर आने की कोशिश करेंगे मार्केट में ज़्यादा पैसे देके। आपका ऐड ऊपर है, आपको पता चल जाएगा आपका कंपेटिटर हल्का है इस चीज़ में, लेकिन उसमें यही होगा कि आप ये अच्छी स्ट्रेटेजी से पैसे भी कम दें, ऊपर भी आ जाएं। ये भी एक स्ट्रेटेजी हो सकती मैं है, आपको समझाता उसमें हूँ, लॉन्ग टेल देखो कीवर्ड यूज़ हो सकते हैं। मेरी बात सुनो। गूगल को आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है, गूगल को क्वालिटी वर्क की ज़रूरत है, ठीक है ना। आपकी ऐड कॉपी ज़बरदस्त होनी चाहिए, आपकी वेबसाइट ज़बरदस्त होनी चाहिए, आपका यूज़र एक्सपीरियंस जो है ना वो एकदम ज़बरदस्त होना चाहिए। आप लो बजट के अंदर भी आप हाई कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ला के दे सकते हैं क्लाइंट को, ठीक हो गया। आपके कंपिटिटर्स हैं, वो अपनी वेबसाइट पे ध्यान नहीं दे रहे, अपनी मतलब अपनी वो रिसर्च पे ध्यान नहीं दे रहे, उनके पास बजट बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो गूगल को उसे मायने नहीं रखता, गूगल को मायने रखता है किसकी क्वालिटी अच्छी है, किसका अच्छा स्कोर है, वो उस हिसाब से ना एड्स को ना उतना स्कोर के मुताबिक उसको पोजीशन बेस करता होता है, ठीक हो गया। अब हम एक एग्जांपल ले लें, आपके कंपटीटर के पास महीने का $1000 है, और वो डेली का $100 दे रहा है कि मैं $100 देना चाहता हूँ, लेकिन आप क्या दे रहे हो, डेली के जी $10 दे रहे हो, $15 दे रहे हो आप, ठीक है ना। एज़ कम्पेयर टू तो आपका कंपटीटर तो ज़्यादा हो गया, लेकिन आपका अगर क्वालिटी स्कोर और आपकी तमाम तर जो चीज़ें हैं गूगल के रूल्स के मुताबिक ठीक है, तो आपका ऐड जो है ना टॉप पे शो होगा। हाँ ये है कि 24 घंटे के अंदर गूगल देखेगा कि यार इस $15 को मैं किस तरह से टॉप पे शो कराऊं कि आपका बजट पूरे के पूरे 24 घंटे के अंदर यूज़ हो, और आपका कंपटीटर जो है वो $1000 क्या कहते हैं $100 डेली का देकर ना वो भी टॉप पर आने की कोशिश कर रहा है। तो वो ऑप्शन इनसाइड के अंदर जाएंगे तो वो आपको दिखा रहा होगा कि भाई आपके क्लाइंट को इंप्रेशन शेयर ना बहुत ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है ना, लेकिन आपको इंप्रेशन शेयर बहुत कम मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू उसके, क्योंकि आपका बजट कम है। बट
जो आपका जो एब्सोल्यूट जो टॉप ऑफ द पेज जो दिखा रहा होगा ना, आपका ऐड कहाँ टॉप पे ठहरा है, वो आपका क्या होगा जी, आप 80-90% में ठहरे, लेकिन आपका क्लाइंट क्या होगा 75-60% पे ठहरा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपका ऐड जो ना टॉप पे ठहरा हुआ है एज़ कम्पेयर टू आपके क्या कहते हैं कंपिटिटर के। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इस पर मैटर करती होती है। बजट जो है ना, बजट वो मैटर नहीं करता होता, आपकी बिड और आपके जो क्वालिटी स्कोर है ना वो मैटर करता होता है। ठीक है। अच्छा, और किसी को कोई क्वेश्चन है? हेलो, नहीं, और कोई क्वेश्चन? अच्छा मैं ना आप लोगों को ना एक असाइनमेंट देता हूँ। कुछ ब्रांड्स हैं मेरे पास, आप उन लोगों आपने ना उनकी ना रिसर्च करनी है, ठीक हो गया? अच्छा आप लोगों को तो मालूम है ना कीवर्ड प्लानर को हम लोग कहाँ से ओपन करते हैं, टूल्स एंड सेटिंग में जाके यहाँ से कीवर्ड प्लानर को ओपन किया, कीवर्ड प्लानर आ गया, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स में जाना है और उन ब्रांड्स के रेलिवेंट ना आपने ऑडियंस निकालनी है, उसके रेलिवेंट आपने। अच्छा आप लोगों की जो असाइनमेंट है ना आपने ये करना है, एक तो ये कि आपने कंपिटिटर्स ढूंढने हैं। मैं अब आपको एक ब्रांड बताता हूँ, आपको सबसे पहले मैं ज़ोएब भाई आपको बताता हूँ। तो मिस्टर ज़ोएब साहब आपने क्या करना है, मैं आपको एक ब्रांड बताता हूँ और वो ब्रांड है दैट्स वन। ये क्या होता है, ये फ्रंट कैमरास जो लगाते होते हैं गाड़ी के अंदर मिरर वाली जगह पर, ताकि आप लेफ़्ट बैक साइड और फ्रंट साइड को रिकॉर्ड भी करते हैं और देख सकते हैं कि भाई हमें कोई गाड़ी आगे से आ रही है, किधर जा रही है। तो ये तमाम तो चीज़ों की इसमें ऑप्शंस होते हैं, ठीक हो गया? ये ब्रांड है, आप इसको नोट कर लो, रेड टाइगर को, ठीक है? और इस रेड जी टाइगर ठीक के है। रेलिवेंट ना आपने क्या करना है, कीवर्ड्स निकालने हैं, ठीक है? एक चीज़ ये, और दूसरी सही है। चीज़ आपने क्या करना है कि कंपिटिटर्स निकालने हैं, कौन कौन से लोग मार्केट के अंदर बैठे हैं जो सेम प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है? और जो इसका जो मेन कीवर्ड जो है ना वो है डैश कैमरा। ये देखो ये लिखा है डैश कैम, ये ऑप्शन भी बता सही रहे हैं, है। फ्रंट और रियर भी होता है और फ्रंट के लिए भी होता है, ठीक है ना? उसमें कुछ ये प्रोडक्ट्स वगैरह हैं। अच्छा डैश कैम जो है ना, मार्केट जो है ना वो इसकी यूएसए की है, आप यूएसए को सर्च कर सकते हो, ठीक है। ठीक है? और यूएसए को सर्च करो और यहाँ पे देखो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, डैश कैम। तो आप इसके देख सकते हो, आपने वो कीवर्ड्स उठाने हैं जिसकी सर्चेज जो है ना 100 से लेके ना 1K तक हो, 1K से 10K तक हो, और वो क्या हो, रेलिवेंट हो। आपने किसी ब्रांड के नाम से, आपने किसी ब्रांड को नहीं उठाना, आपने वो उठाने जो क्या हो, रेलिवेंट हो। अब आपको एक कीवर्ड मैं ठीक है। बताता हूँ, ये देखो जैसे आप लॉन्ग टेल की बात कर रहे थे, ये जैसे लिखा हुआ है बेस्ट डैश कैम 2022, इसकी सर्चेज देखो कितनी जा रही है, 10K से 100K जा रही है, बट इसकी बिड देखो आप बहुत लो बिड है इसकी, ठीक हो गया, एज़ कम्पेयर टू। और ईयर ऑफ ईयर 3 मंथ का चेंज क्या है इसका, -90% जा रहा है, क्योंकि ये 22 का कह रहा है, 2023 नहीं है। आप इसकी प्रोडक्ट्स वगैरह निकालो, 10 से 15 जो है ना इसके कीवर्ड्स निकालने हैं आपने, कंपिटिटर्स की लिस्ट सही बनानी है। है आपने, और मुझे बताना है कि इसकी बिड और इसकी मंथली चार्जेस, ये मतलब जो है ना ये चीज़ें आपने मुझे बतानी है, ठीक हो गया? ठीक है। बेस्ट हो ठीक गया। है। अच्छा नियाज़ भाई मैं आपको एक ब्रांड बताता हूँ, आपने जो ना उस ब्रांड के ऊपर आपने फाइंड आउट करना है। आप ब्रांड हो गया, अभी जो हम लोग रिसर्च इस पे कर रहे थे, ये एरोवेक जो है, एरोवेक जो है ना ब्रांड, ये यूज़ होता है फॉर क्या कहते हैं ये क्या कहते हैं, नमी वगैरह करने के लिए, जैसे सर्दियों में हम लोग यूज़ करते हैं ये इसको क्या कहते हैं, एयर प्योरीफायर होता है, ये ह्यूमिड वगैरह को इंक्रीज़ करने के लिए, कमरे के अंदर खुश्की हुई होती है ना उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए और उन चीज़ों को लाने के लिए, ठीक हो गया? अच्छा ये ब्रांड है और इसकी ये 4 मेन प्रोडक्ट्स हैं, एयर प्योरीफायर्स, ह्यूमिड हो गया, अरोमा डिफ्यूज़र हो गया, और डी ह्यूमिड जो है ना, ये इसके 4 ब्रांड्स हैं, 4 प्रोडक्ट्स हैं इसकी, ठीक हो गया? आप इनमें से 2 जो है ना, एयर प्योरीफायर और ह्यूमिडिफायर जो है ना, इन 2 के रेलिवेंट आपने रिसर्च करना है, ठीक है ना? सेम आपने कंपिटिटर्स निकालना है और सेम टू सेम आपने इसके रेलिवेंट जो कीवर्ड्स हैं ना वो आपने फाइंड आउट करना है। नियाज़ आप सुन रहे हो? जी जी बेस्ट हो गया, ठीक है? नियाज़ भाई इसकी जो मार्केट जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया की मार्केट है, ठीक है ना? ये ब्रांड जो है ना, प्रोडक्ट्स के हाँ ये ये दो चारों हाँ ये आप 2 प्रोडक्ट्स की सर्च करो,
कल हम लोग इस पर रिसर्च करेंगे आपने क्या रिसर्च किया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की मार्केट के अंदर ये ब्रांड भी ऑस्ट्रेलिया का है, क्योंकि देखो जो .com.au है, AU किसका होता है, ऑस्ट्रेलिया का होता है। आप इन दो का करो, और मज़ीद जो ये दो जो है ना हम लोग शेयर करते हैं फरनाज भाई आपके साथ, बेस्ट हो गया। फरनाज भी आप कर लोगे? जी ठीक है। अच्छे करने हैं किस तरह, मतलब? देखो जिस तरह से हम लोगों ने ये जैसे हमने यहाँ पे लिखा प्लम्बर सर्विसेज, ठीक है ना, इसी तरह से आप ब्रांड्स उठाओ, ब्रांड के प्रोडक्ट उठाओ, प्रोडक्ट का नाम क्या ये लिखा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट उठाओ, और अभी आपके रेलिवेंट के आपके ये दो प्रोडक्ट्स हैं। इन दो प्रोडक्ट्स के ना आपने क्या करना है, रिसर्च करनी है कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, कौन कौन से इसके कंपटीटर्स हैं, ठीक है ना, और कितने लोग ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। ये देखो ये आ रहा है डिह्यूमिडिफायर, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। देखो ये सारे के सारे ऑस्ट्रेलिया के ब्रांड्स आए, देखो सबकी वेबसाइट क्या है, AU। इस तरह से आपने क्या करना है, इन सारी की सारी वेबसाइट्स को उठाना है, इस वेबसाइट को ओपन करना है आपने, ठीक है ना। इसका लिंक जो है आपने यहाँ से जाकर कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप यहाँ से कीवर्ड प्लानर में आना है, और यहाँ से आकर आप स्पेसिफिकली कीवर्ड्स को भी रिसर्च करते हैं, या फिर स्टार्ट विद वेबसाइट जो मैंने आपको समझाया था, आप पूरी की पूरी वेबसाइट को चेक करके इसको देख सकते हैं ये बंदा कौन कौन से कीवर्ड्स को यूज़ कर रहा है जो रेलिवेंट है इस चीज़ के, ठीक हो क्या। ब्रांड को टारगेट नहीं करना, ब्रांड के कीवर्ड्स नहीं उठाने, रेलिवेंट आपने नीश के उठाने हैं, और जितनी भी आपके कंपटीटर्स हैं उनको भी एनालाइज करो वो कौन कौन से कीवर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं, और हमें कौन कौन से कीवर्ड्स को चूज़ करना चाहिए। 10 से 15 कीवर्ड्स उठाओ, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स उठाओ, शॉर्ट टेल नहीं उठाने जिसमें एक कीवर्ड हो या दो कीवर्ड्स हो, ये नहीं उठाने, क्योंकि उस पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। जिस तरह से लॉन्ग टेल आप बता रहे थे मुझे, वाटर डैमेज रिस्टोरेशन इक्विपमेंट्स, इस तरह से देखना जो रेलिवेंट हो तो उस तरह के कीवर्ड्स आपने उठाने हैं, ठीक हो क्या। कंपटीटर की लिस्ट भी बना लेने की, भाई ऑस्ट्रेलिया के अंदर इतने लोग हैं, इतने कंपटीटर्स हैं जो सेम जो ब्रांड है ना इसको प्रमोट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कॉल मेरे ख्याल से बंद हो जाएगी, और मैं फिर से लिंक शेयर करता हूँ इसका, माइट भी पॉसिबल है बंद हो जाए। जी ठीक हो गया फरनाज, समझ आ गई इस चीज़ की? जी जी ठीक हो गया। अच्छा आयशा, मैं आपको एक ब्रांड देता हूँ, आप उस ब्रांड पे वर्क करो, आप करो आप इस ब्रांड पे वर्क करो। अच्छा इसको वैसे आप क्या कहते हैं, राइट डाउन कर लो आयशा ब्रांड का नाम, ताकि इज अबाउट टू एंड शिट मैन। वो क्या कहते हैं इसको, उसका टाइम पीरियड ख़त्म हो गया था, इसकी वजह से बंद हो गया। खैर हम लोग फिर से इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। अच्छा आपने नोट कर लिया मैं जो आपको ब्रांड बता रहा था? नहीं सर, आप प्लीज रिपीट कर दें। अच्छा मुझे बताओ, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी हो रही स्क्रीन शेयर? यस सर। ओके बेस्ट हो गया। अच्छा ये ब्रांड है, ठीक है। अच्छा ये ब्रांड जो है ना ये 3D स्कैन के लिए यूज़ होता है ब्रांड, ठीक है। और इसके सामने कोई भी आप प्रोडक्ट कोई भी पिक्चर रख दोगे ना, आप उसको स्कैन करोगे, उसके अंदर सेम टू सेम स्ट्रक्चर जो है ना वो आपको ना लैपटॉप या फिर जो कंप्यूटर डिवाइस है ना उसके अंदर ना रिकॉर्ड हो जाएगी, वो उसका सेम टू सेम स्ट्रक्चर। उस सेम टू सेम स्ट्रक्चर के अंदर आपको एडिट करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो तो आप ये तमाम तर चीज़ें कर सकते हो। और मज़ीद क्या होगा कि आप अगर उसको प्रिंट करवाना चाहते हो 3D प्रिंट, तो वो 3D प्रिंट भी हो जाएगा आपका, ठीक हो गया। बेस्ट हो गया। यस सर। अच्छा आयशा इसके अंदर प्रोडक्ट्स हैं कुछ, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और मज़ीद आप ना इसके रेलिवेंट आपने सर्च करना है। देखो दो ये दिखा रहा है, एक हैंड हेल्ड 3D स्कैनर दिखा रहा है, डेस्कटॉप 3D स्कैनर दिखा रहा है, ठीक है ना। और ये प्रोडक्ट जो है ना ये है,
और मेरे ख्याल से इस प्रोडक्ट के कंपटीटर्स हैं या नहीं है मुझे इतना नहीं मालूम, लेकिन आप इस प्रोडक्ट के रेलिवेंट जो है ना आप सर्च कर लेना, हो जाएगा, बेस्ट है, हो जाएगा आयशा। जी जी सर, हो जाएगा। बेस्ट हो गया, बेस्ट हो गया। अच्छा अब हम लोग डिस्कस करते हैं साइमा आपके सर साथ। इसकी मार्केट वगैरह का तो नहीं कुछ, ये हाँ ओवरऑल ही करना हाँ, है? ये यूएसए के अंदर है इसकी मार्केट, जो एक्चुअल मार्केट है इसकी यूएसए के अंदर है। ओह, ठीक। ठीक हो गया। अच्छा साइमा आपको मैं एक ब्रांड देता हूँ, ठीक है। अच्छा ये है मेवी गैजेट के नाम से, ये जनरल स्टोर है, ठीक है साइमा। और इसमें ना बहुत सारी मतलब कैटेगरीज हैं, इनमें से कोई भी आप कैटेगरी उठा लो और उसके रेलिवेंट ना मुझे ना कीवर्ड सर्च करके दो उस कैटेगरी के रेलिवेंट, ठीक है, ताकि अगर हम लोग उसके रेलिवेंट अगर हम लोग ऐड भी चलाएं तो हमारी वेबसाइट जो है ना टॉप पे शो हो। बहुत सारी हैं, और एक कैटेगरी जैसे पेट एसेसरीज है, इसके अंदर जाओगे तो इसमें भी हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स आ जाएंगे कि भाई कौन सी है कौन सी नहीं है। बट इस तरह की जो क्या कहते हैं निशेज़ होती हैं जो जनरल स्टोर की होती हैं, ठीक है ना, उसके ऊपर आपने ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी लगानी है या फिर ऐसी कौन सी आपने कीवर्ड रिसर्च करना है जिसकी वजह से आपकी जो ऐड जो है ना वो टॉप पे शो हो, ठीक है, लोग जो भी आए उस पर क्लिक करें तो वो उसको वही तमाम तर चीज़ें मिलें। तो साइमा आप इस चीज़ को कर लोगी? जी सर, कर लूंगी। ठीक है, आपने इसको नोट कर लिया, ये मेवी गैजेट इस मैं वेबसाइट भी का। ये ठीक है इसको सर। अगर आपने इसको राइट डाउन करना तो आप राइट डाउन कर लो इसको। ये MEVIGADGET, ओके सर। ठीक हो गया। आप ये सब लोग ना इसके ऊपर रिसर्च करना, ठीक है, और फिर कल हम आप जो रिसर्च करोगे ना उसकी बिना पे हम लोग ना हर एक चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे, आप लोगों ने कौन से कीवर्ड रखे, और आप लोगों ने ना साथ ना मुझे इसके ना मैच टाइप भी बता देना है कि भाई इस कीवर्ड को हम लोग कौन से मैच टाइप में रखें। मैच टाइप का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, ब्रॉड मैच टाइप, सर फ्रेज आपकी मैच आवाज़ टाइप। कट रही है। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट कि मेरी वॉइस कट रही है। अब वॉइस मेरी क्लियर आ रही है? हेलो जी जी सर, बेसिकली हमें क्लियर आ रही है। आई थिंक साइमा के साथ कोई उसको ना साइमा हो सकता है आपकी तरफ नेट का कोई इशू ना हो, क्योंकि हमें 100% क्लियर है। साइमा आप कभी तो अपनी अपनी मनवा लो, कभी हमारी भी मान लो साइमा, आपका नेट का इशू होगा। अच्छा मैं ये कह रहा था हम लोगों ने लास्ट टाइम ना सर्च टाइप्स के बारे में हम लोगों ने सॉरी मैच टाइप्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें ब्रॉड मैच हो गया, जिसमें फ्रेज मैच हो गया, एग्जैक्ट मैच हो गया। तो आप जो कीवर्ड रिसर्च करोगे ना उसके साथ आपने मुझे बताना है कि अगर इस कीवर्ड को हम लोग जिस मैच टाइप के अंदर रखेंगे तो उसका क्या रिस्पॉन्स होगा, ठीक है ना। आप लोग इजी होकर करो इन तमाम तर चीज़ों को, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये आप लोगों का एक किस्म का क्या कहते हैं प्रैक्टिस ही है, ताकि आपको मालूम हो कि ब्रांड की हम लोग किस तरह से कीवर्ड वगैरह रिसर्च करते हैं। ठीक हो गया, बेस्ट हो गया। जी जी सर, बेस्ट हो गया। अच्छा सोफिया आप मुझे बताओ, बल्कि आप तो सोफिया अपने जो प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं उनको रिपीट कर लो, ताकि इस वीक के अंदर ना आपको भी मैं असाइनमेंट दूं, ताकि आप भी इन तमाम तो चीज़ों को ना देखकर प्रैक्टिस कर लो। आप क्या कहती हो? ठीक है, ठीक है। हाँ थैंक यू। वो मैंने ऑलरेडी जो लेक्चर्स हैं ना वो मैंने अपलोड किए हुए, जो हमारे जो प्रीवियस हुए हैं 4-5 जो लेक्चर्स हुए हैं उनको आप इस वीक के अंदर देख लो सारे, जो हमारे अभी जो रिसेंट लेक्चर्स चल रहे हैं, ताकि इनके साथ आप ज्वाइन हो जाओ, ताकि आगे आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं उनकी आपको समझ भी आ जाए। और आपको कोई भी क्वेश्चन आप ग्रुप में बता देना, मैं आपको डिस्कस आपके साथ मैं शेयर कर दूँगा, आंसर उसका कर दूँगा मैं आपको। ठीक हो गया, ठीक हो गया, बेस्ट हो गया। ठीक है यार, सब लोग अपना ख्याल रखना, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। ओके।